वो कहां शोराए दुनिया की सुखनदानी में है, जो मजा जो कैफियत आयात कुरानी में है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, हजरत सहल बिन मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद से बयान करते हैं। ये जो तौलबा बैठे हैं, मैं भी तालिब इल्म हूं, आप सबके लिए बड़ी प्यारी बात, बड़ी खूबसूरत हदीस है पाक किबला कारी गुलाम मुस्तफा नबी साहब हदीस सुनिएगा। करीम आका ने फरमाया मन क़रा अल कुरान व अमिल बिमा फीही, फरमाया जिसने कुरान पढ़ा व अमिल बिमा फीही, उस पे अमल भी किया, उसके हलाल को हलाल जाना, हराम को हराम जाना, यानी सिर्फ कुरान नहीं पढ़ा बल्कि अमल भी किया, फरमाया उसे अजर क्या मिलेगा? उसे अभी अजर नहीं, उसके वालिदैन को फरमाया उल बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा, रब्बे कायनात इसके पढ़ने की वजह से उनके वालिदैन को ताज अता फरमाएंगे। और किबला कारी सब देखिए ताज कैसा है, फरमाया ज़ौहु अहसन मिन ज़ौइ शम्स फी बुयूति दुनिया, फरमाया वो ऐसा चमकता हुआ ताज होगा जो लोगों के घरों पे जो सूरज चमकता है उससे भी कहीं ज्यादा हसीन होगा। अच्छा ये बात सुनिएगा, तवज्जो है, ये ताज किसको मिलेगा? वालिदैन को। किसके सदके? हाफ़िज़े कुरान की बरकत से। करीम आका ने आगे किबला शादी फरमाया, आपके कदमों पे हाथ रख के करीम आका ने फरमाया लौ कानत फीकुम फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिला बिहादा, फरमाया जरा सोचो तो सही, अगर इनकी वजह से इनके वालिदैन का ये मुकाम है तो इनका अपना मुकाम क्या होगा, इनका अपना रुतबा क्या होगा? जो कुरान पढ़ने वाला है उस पे अमल करने वाला है।